हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू केस स्टडी लेसन। इस केस स्टडी में हम एक और चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि केस स्टडी को फेस करने से पहले सबसे पहले आपने देखना है कि अगर डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पर जंप करके पहले फाइंड कीजिए कि ये जो केस स्टडी ली गई है ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। तो उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट माइंड में रखते हुए आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर केस स्टडी की डिस्क्रिप्शन छोटी है, स्मॉल है, तो पहले उसको रीड कीजिए। तो यहाँ पर केस स्टडी की जो डिस्क्रिप्शन है बहुत बड़ी है, तो मैं डायरेक्टली आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम सिर्फ ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर गिवन है उस पर हम फोकस करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी है। अ बॉक्स कंटेनिंग 250 एप्पल्स was opened and each apple was weighed. The distribution of masses of the apple is given in the following table. तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे मास दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। तो ये जो टेबल है यहाँ से ही हमें आइडिया लग जाता है कि ये जो केस स्टडी है ये बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से है। तो गाइस इसी चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं, मीन, मोड, मीडियन, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले आपको बताया गया है कि 250 एप्पल्स हैं, टोटल एप्पल्स बताए गए हैं और यहाँ पे एक टेबल है, मास दिया हुआ है जिसमें ग्राम्स में और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और ये स्टैटिस्टिक्स से चैप्टर से लिया गया। और डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पर जंप करूंगा और क्वेश्चन के सॉल्व करूंगा, क्योंकि केस स्टडी बेस आपको जो 5 क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, एक क्वेश्चन के 5 पार्ट, उसमें से कोई 4 करने हैं और टाइम बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर जंप करते हैं। हाउ मैनी एप्पल्स आर इन रेंज 140 एंड 160। तो हमें 140 और 160 रेंज में नंबर ऑफ एप्पल्स के बारे में पूछा गया है। वहां पर जो टेबल है, टेबल में x लिखा हुआ है, मींस कहने का मतलब हमें x का आंसर निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस बहुत इजी है। यहां पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी पहले में 20, फिर 60, फिर 70, फिर x और फिर 60 दी हुई है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये ऊपर जो मैंने अंडरलाइन किया था वहां पे टोटल जो फ्रीक्वेंसी है 250 एप्पल्स दिया हुआ। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी 250 एप्पल्स है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा डायरेक्टली फार्मूला लगा दूंगा, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लूंगा। 20 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x प्लस 60 और इन सभी की वैल्यू जो मुझे गिवन है वो ऊपर टेबल में गिवन है वो है 250। तो मैं 250 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा और जो नंबर्स हैं उनको प्लस कर दूंगा। ये आ जाएगा 210 प्लस x इक्वल टू 250। तो यहां से बड़े इजी वे से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, 250 माइनस 210। तो ये वैल्यू मेरी आ गई 40। तो गाइज ऑप्शंस में चेक करूंगा तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, जो मेरे आंसर के साथ मैच हो रही है। बहुत इजी था। हमें जो 140 और 160 जो था उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी टेबल से। तो मैंने क्या किया, सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस किया और सारी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स वो 250 दी हुआ है, तो उसके इक्वेट करके मैंने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज द मीन मास ऑफ द एप्पल्स। तो हमें मीन मास ऑफ एप्पल्स निकालना है। तो गाइस मीन मास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, मीन निकालने का जो है मेथड वो है सिग्मा fi। यस, उसका मीन का जो मेथड का फार्मूला होता है, मीन हमें पता है, हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से अपने जो पढ़ा होगा, सिग्मा fi xi और डिवाइडेड बाय सिग्मा क्या होता है fi। तो मीन्स हमें xi और fi क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा एक, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है मास और फिर है मेरा fi। ओके, फिर मैं निकालूंगा xi
CF भी, क्योंकि आगे नीचे मीडियन भी निकालना है तो मैं एक बार CF भी निकाल लूंगा, ठीक है। तो वो मैं CF बाद में करूंगा, अभी मैं फिलहाल XI निकालूंगा और फिर मैं निकालूंगा FI XI। ओके, तो ये जो मैं टेबल बना लिया, इस टेबल से मैं सारा सम सॉल्व कर लूंगा। ओके, तो ये जो टेबल है इसको आप ध्यान से क्रिएट कर सकते हैं। जो लास्ट दिया था उस टेबल को मैं यहाँ वंस अगेन लिख दूंगा। यस, पहली वैल्यू मेरी 80 to 100, नेक्स्ट है 100 to मेरी 120 और नेक्स्ट है मेरी वैल्यू 100 से 120 मेरी होगी 120 से 140। यस, 20 का गैप चल रहा है तो 140 से 160 और लास्ट है मेरी 160 से 180। ओके, तो जो वैल्यूज हैं वो भी देख लेता हूं मैं। 20 60 70, 20 60 70 70 और जो मैंने x की अभी वैल्यू निकाली है 40 और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 60। ठीक है, मैच कर लेता हूं एक बार 20 60 70 और x की वैल्यू और 60। तो ये मेरा FI बन गया। ओके, तो FI सिग्मा FI मीन्स इसका टोटल वो मुझे दिया हुआ है 250, तो वो आ गया मेरा सिग्मा FI। ओके, अब मुझे क्या निकालना है XI। XI मीन्स मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू इसकी वैल्यू निकालनी है जो रेंज दी हुई है 80 to 100, उसकी मुझे मिडल वैल्यू 100 प्लस 80 की वैल्यू मिडल 2 से डिवाइड करूंगा, 180 डिवाइड बाय 2 वो वैल्यू आ जाएगी मेरी 90 और नेक्स्ट जो आ जाएगी 100 प्लस 120, यस 220 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगी 110। बहुत इजी है, आपने इस वैल्यू का मिडल ढूंढना है, वो होता है XI। तो ऐसे देख लेते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है। ये जो इंक्रीज हो रहा है ये 20 इंक्रीज हो रहा है, तो 20 में इंक्रीज करते हुए बढ़ा दूंगा अगली वैल्यूज। तो ये 20 इंक्रीज करके मैंने वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, तो ये आ गया मेरा XI। अब मेरा FI भी आ गया, XI भी आ गया, क्योंकि मुझे मीन वैल्यू निकालनी है सिग्मा FI XI मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों का प्रोडक्ट लूंगा और फिर उसका मैं नीचे समेशन लूंगा, टोटल लूंगा। ओके, तो जब मैं 90 को मल्टीप्लाई करूंगा 20 के साथ तो ये मेरा आ जाएगा 1800। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6600 आ जाएगा, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 9100, नेक्स्ट 15 ये आ जाएगा मेरा 6000। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 10200। अब मैं सारी वैल्यूज को ऐड कर लूंगा, ये मेरी वैल्यू बन जाएगी सिग्मा FI XI। ओके, तो इसकी वैल्यू जब मैं टोटल करूंगा तो ये वैल्यू मेरी बन जाती है 33700। ओके, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्विकली। तो ये टोटल कर लिया मैंने। तो अब मैंने निकालना है मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू का फार्मूला लगा दूंगा मैं। टोटल जो मेरी वैल्यू आई है 33700 डिवाइड बाय यस जो मेरा आया है 250। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, जब सारी वैल्यूज को सॉल्व करके जो फ्रैक्शन वगैरह को, तो ये वैल्यू मेरी बन जाती है 134.8 ग्राम। तो मैं इस जो आंसर आया उसको मैच करूंगा एग्जैक्टली। कई बार क्या होता है अप्रोक्सीमेटली आंसर मैच होता है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे 134.8 है तो 135 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, देखा मैंने कैसे करेक्ट ऑप्शन निकाली। तो इस तरह आप मीन वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। ओके, तो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकलेगी, वो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक और कॉलम ऐड कर देता हूं CF का। ओके, CF के केस में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी दी होती है वो सेम, पहली लाइन तो वो सेम आ जाएगी फ्रीक्वेंसी वाली। फिर क्या करते हैं, जैसे ये 20 है और ये फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट है, इन दोनों को ऐड करके वो वैल्यू बन जाएगी। तो 20 प्लस 60 ये वैल्यू बन जाएगी 80। नेक्स्ट 80 प्लस 70 वैल्यू बन जाएगी 150। 150 प्लस 40 तो वैल्यू बन जाएगी 190। 190 प्लस 60 तो वो वैल्यू मेरी बन जाएगी 250। तो अगर ये वैल्यू और आपकी जो टोटल है फ्रीक्वेंसी वो मैच हो गई तो समझ लो आपका आंसर सही है। ओके, तो इस तरह आपने मैच कर लिया। अब मुझे मॉडल क्लास ढूंढनी है। तो क्या मॉडल क्लास ढूंढने के लिए मीडियन क्लास तभी मुझे पता चलेगी ना। मीडियन क्लास का जो फार्मूला है
वो तभी इंप्लीमेंट होगा जब मुझे मॉडल क्लास मिलेगी। तो मॉडल क्लास ढूंढने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो n गिवन है, n कितना गिवन है यहाँ 250, तो 250 को मैंने डिवाइड कर दिया 2, ओके, क्योंकि मुझे n/2 फाइंड करना है। n/2 आ गया मेरा 125। तो 125 जो है वो मैं चेक करूंगा कि उससे जो इमीडिएटली ग्रेटर है CF, तो वो वाली मेरी मॉडल क्लास आ जाएगी। तो 125 है, वो मेरे इमीडिएटली उससे ग्रेटर वैल्यू है 150, तो 150 वाली जो लाइन है वो उसमें देखूंगा वो वाली रेंज, तो ये आ गई मेरी मॉडल क्लास। तो मींस 120 और 140, ओके। तो मुझे फाइंड क्या करना था, अपर लिमिट। तो ये जो 120, जैसे 120 और 140, इसमें जो लोअर लिमिट होती है वो होती है 120 और अपर लिमिट होती है 140, तो आंसर मेरा आ जाएगा 140। तो गाइज इस तरह हम इसको सॉल्व कर पाएंगे कि कैसे हमने अपर लिमिट को फाइंड किया CF से, ओके। बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है कि कैसे कौन से चैप्टर के, ये CS है, केस स्टडी है, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमें क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मॉडल क्लास। गाइस मॉडल क्लास ऑफ एप्पल्स, तो मॉडल क्लास के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यस उसके लिए मोड निकालना पड़ेगा। मींस मुझे मोड का फार्मूला याद होगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा। तो मोड का फार्मूला मैंने पढ़ा हुआ है, मोड किसके बराबर होता है, L प्लस H, ओके। नेक्स्ट फार्मूला आपको पता ही है, F1 माइनस F0, और ये आ जाएगा आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये होता है मोड का फार्मूला। तो इसके लिए मुझे मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, उससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी चाहिए, और L चाहिए। L मीन्स जो लिमिट्स हैं उसमें लोअर लिमिट, और H चाहिए मीन्स रेंज कितनी है लिमिट्स की, तो वो चाहिए। तो अभी इस टेबल से पहले मैं मॉडल क्लास फाइंड करूंगा। तो गाइस सबसे पहले मैंने अभी मॉडल क्लास निकाली थी, मॉडल क्लास 120 और 40 की मॉडल क्लास है। तो ये जो मॉडल क्लास है इसको मैं यहां लिख देता हूं, 120 और 140 ये मॉडल क्लास है मेरी, ओके। तो इस मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है वो फाइंड करूंगा। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 120, तो L की वैल्यू आ गई मेरी 120, H की वैल्यू 140 माइनस 120, ये वैल्यू आ गई मेरी 20, ओके। अब मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 है, तो मैं यहां चेक कर लेता हूं, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो है 70। तो गाइज इस टेबल से मैं सारी वैल्यूज को कोरिलेट कर रहा हूं। तो F1 की वैल्यू मेरी आ गई 70। अब मेरी F0 मतलब होता है मॉडल क्लास से प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो इससे पीछे वाली लोअर फ्रीक्वेंसी वो है 60, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे F0 है 60। अब है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है मॉडल क्लास से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F2 बनेगी, वो मेरी यहाँ पर है वैल्यू 40, ओके। तो मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूं यहां पर। तो इन वैल्यूज को मैं यूज करूंगा आगे क्वेश्चन में। तो ओके, यहां पे मैं F2 की वैल्यू भी लिख देता हूं 40। तो अब मैं सारी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, तो मैं इस फार्मूले में पुट कर दूंगा, इस फार्मूले में, और फिर मैं निकाल लूंगा मोड की वैल्यू। ओके, मोड की वैल्यू मेरी आ जाएगी 120 प्लस H की वैल्यू क्या है 20, ओके, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में वो आ जाएगी मेरी F1 70 माइनस F0 60, और डिवीजन में आ जाएगी 2 टाइम्स 70, 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 70 माइनस 60 माइनस 40। ओके, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये आ गई वैल्यू 120 प्लस यहाँ पे 70 माइनस 60, ये बचेगी मेरी 10। ओके, 20 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू बचेगी मेरी 10, और नीचे बचेगी 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गई 140। 140 में से 60 और 40 100 माइनस हुए, तो ये मेरी वैल्यू बच गई 40। तो ये वैल्यू मेरी ओवरऑल आ गई। अब मैं इसको कटिंग कर लूंगा 22 का, और 2 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 के साथ,
तो वैल्यू मेरी आ गई 120 प्लस 5 मीन्स 125। देखा कितने इजी वे से मैंने इसको सॉल्व किया। तो 125 ऑप्शन जो है बी रिप्रेजेंट करती है करेक्टली जो मैंने आंसर निकाला है। तो इस तरह बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो गाइस देखा मैंने कैसे मॉडल क्लास यूज किया, मॉडल क्लास से मैंने कैसे आंसर को फाइंड किया। आप भी इसी तरह क्वेश्चंस को रीड करते हुए डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मीडियन मास ऑफ एप्पल्स हमने फाइंड करना है। तो गाइज अभी हमने देखो इस क्वेश्चन में हमने मोड निकाला है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मीन निकाला था। तो अब मीडियन, तो मोड, मीन और मीडियन में तीनों में एक रिलेशन होता है, यस वो हम यहां पे यूज करेंगे। 3 टाइम्स मीडियन, ओके 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू होता है मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो मोड की वैल्यू यहां से 125 प्लस 2 टाइम्स मीन वैल्यू 135 हमारी आई थी मीन मास। तो 135 यहां पे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से 135 आया था वो वैल्यू यूज कर लूंगा यहां पे। तो 135 ओके। तो ये 3 टाइम्स है, तो मीडियन क्लास मेरी आ जाएगी, मीडियन वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाय 3। तो गाइज इसको मैं कर लूंगा टोटल, ये आ जाएगा 395। जब वैल्यूज को प्लस करूंगा तो ये मेरी वैल्यूज बन जाएगी 395 डिवाइड बाय 3। तो अब इसको मैं जब कटिंग करूंगा तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 131.67 इसके आसपास। तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो गाइज इस तरह हमने देखा कैसे स्टैटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को यूज किया और उन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने इस केस स्टडी को सॉल्व किया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।